हेलो दोस्तों, मैं किफन स्वागत करता हूं आपका अपने इस वीडियो में। आज की क्लास में हम भारत के सभी प्रमुख मंदिरों के बारे में पढ़ने वाले हैं और जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और जो संभवतः पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, उन सारे क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। यदि आप एसएससी जीडी, आरआरबी, एनटीपीसी या कोई अदर एग्जाम में बैठने वाले हैं तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। लास्ट तक बने रहिएगा। यदि आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट एक करते हैं। पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस वंश के शासक ने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था? इसका राइट आंसर जगह ऑप्शन ए, चंदेल वंश के शासक के द्वारा कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और ये कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ स्थित है? तो खजुराहो में स्थित है कंदरिया महादेव मंदिर। और ये खजुराहो कहाँ पड़ता है? तो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है कंदरिया महादेव का मंदिर। चंदेल वंश के शासकों के द्वारा कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण 1003 ईस्वी और 1035 ईस्वी के बीच में करवाया गया था। और यह मंदिर का निर्माण किसके शासन काल में करवाया गया था? तो चंदेल वंश के शासक थे विद्याधर, राजा विद्याधर के शासन काल में इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। यह कंदरिया महादेव मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो भगवान शिव जी को समर्पित है यह कंदरिया महादेव का मंदिर। और खजुराहो में जितने भी मंदिर है उन मंदिरों में से सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है कंदरिया महादेव का मंदिर। इस मंदिर की टोटल ऊंचाई 31 मीटर है और फीट में लगभग 102 फीट है। और इन खजुराहो मंदिरों को 1986 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया है। यह मंदिर नागर शैली से निर्मित है। नागर शैली से निर्मित की गई है यह कंदरिया महादेव का मंदिर। खजुराहो की बात करें तो खजुराहो को मध्य प्रदेश के स्थापत्य कला की राजधानी कहा जाता है। खजुराहो को मध्य प्रदेश के स्थापत्य कला की राजधानी कहा जाता है। और खजुराहो में कुल कितने मंदिर थे? तो 85 मंदिर थे। लेकिन अब कितने मंदिर बचे हैं? तो अब जो है 25 मंदिर बचे हुए हैं। खजुराहो के मंदिरों को 1986 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया था। और खजुराहो में सबसे बड़ा जो मंदिर है ये कंदरिया महादेव का मंदिर है। और जो कि किस समूह का हिस्सा है? तो ये पश्चिमी समूह का हिस्सा है। किस समूह का हिस्सा है? पश्चिमी समूह का हिस्सा है। और खजुराहो में ही स्थित है लक्ष्मण मंदिर। लक्ष्मण मंदिर भगवान विष्णु जी को समर्पित है और ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट आपको याद रखना है, खजुराहो के मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो खजुराहो के मंदिर केन नदी के किनारे स्थित है। और खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल वंश के शासकों के द्वारा करवाया गया था। और इनका निर्माण 950 ईस्वी से लेकर 1050 ईस्वी के बीच में इन मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखना है। तो कंदरिया महादेव का मंदिर का निर्माण चंदेल वंश के शासक विद्याधर जी के द्वारा करवाया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, लिंगराज मंदिर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो लिंगराज मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर में स्थित है लिंगराज मंदिर। लिंगराज मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो भगवान शिव जी को समर्पित है लिंगराज का मंदिर। लिंगराज मंदिर में हरिहर भगवान भी को भी समर्पित है। और हरिहर भगवान जो है किनके संयुक्त रूप को कहा जाता है? तो भगवान शिव जी और विष्णु भगवान जी के संयुक्त रूप को हरिहर कहा जाता है। ठीक है ना? तो हरिहर जी को समर्पित है लिंगराज का मंदिर, अर्थात भगवान शिव को समर्पित है। लिंगराज मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो 11वीं शताब्दी में लिंगराज मंदिर का निर्माण सोमवंशी राजा ययाति केसरी के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और इस मंदिर के किनारे बिंदु सागर झील भी स्थित है। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि बिंदु सागर झील के किनारे कौन सा मंदिर स्थित है? तो ये स्थित है लिंगराज मंदिर। काफ़ी
इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। उड़ीसा में और कौन कौन से मंदिर हैं, तो उड़ीसा में ही स्थित है फुगंधेश्वरी मंदिर। फुगंधेश्वरी मंदिर ये किस देवी को समर्पित है, तो दुर्गा देवी जी को समर्पित है, ये उड़ीसा में स्थित है। और राजा राम मंदिर जो है ये भी उड़ीसा में स्थित है और शिव जी को समर्पित है। और मुकलेश्वर मंदिर ये कहाँ स्थित है, तो ये भी उड़ीसा राज्य में ही स्थित है और भगवान शिव जी को समर्पित है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में ब्रह्मारंभा मल्लिका अर्जुन मंदिर स्थित है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य में ब्रह्मारंभा मल्लिका अर्जुन मंदिर स्थित है। और ये ब्रह्मारंभा मल्लिका अर्जुन मंदिर आंध्र प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो श्रीशैलम जिले में स्थित है ब्रह्मारंभा मल्लिका अर्जुन मंदिर। और ये ब्रह्मारंभा मल्लिका अर्जुन मंदिर किस भगवान को समर्पित है, तो भगवान शिव और पार्वती जी को समर्पित है। पार्वती जी को समर्पित है यह मंदिर, काफी इंपॉर्टेंट है। और इस मंदिर को ज्योतिर्लिंग एवं शक्तिपीठ दोनों के रूप में मान्यता प्रदान की गई है, काफी इंपॉर्टेंट है। और प्राचीन काल में इसका निर्माण चोल शासकों एवं चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, काफी इंपॉर्टेंट है। और इस मंदिर का निर्माण नागर शैली में किया गया है। किस शैली में किया गया है, नागर शैली में किया गया है। और यह मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है, तो यह मंदिर कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। कृष्णा नदी के तट पर स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर मंदिर साहिब जिसे गोल्डन टेम्पल भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, गोल्डन टेम्पल भी कहा जाता है, तो हर मंदिर साहिब कहाँ स्थित है, तो ये हर मंदिर साहिब अर्थात गोल्डन टेम्पल ये कहाँ स्थित है, तो ये पंजाब के अमृतसर में स्थित है। कहाँ स्थित है, पंजाब के अमृतसर में स्थित है ये गोल्डन टेम्पल, ये आप देख सकते हैं। और इस गोल्डन टेम्पल का निर्माण सिक्कों के गुरु रामदास जी के द्वारा करवाया गया था। रामदास जी के द्वारा करवाया गया था, लेकिन इसका पूर्ण रूप से निर्माण ये मतलब इसको पूर्ण कराया गया था सिक्कों के जो गुरु थे अर्जुन देव जी के द्वारा। इसका पूर्ण रूप से पूर्ण करवाया गया था 17वीं शताब्दी में। और इसी मंदिर पर 1984 में इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था क्योंकि यहाँ कुछ आतंकवादी के रहने की खबर आई थी। और ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाए जाने से इस मंदिर को काफ़ी नुकसान भी पहुंचा था। इस मंदिर के बाहरी परत पर सोने की परत मढ़ी हुई है, इसीलिए इसे गोल्डन टेम्पल के नाम से जाना जाता है। और ये सोने की परत 19वीं शताब्दी में महाराजा रणजीत जी के द्वारा चढ़वाया गया था, ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बृहदेश्वर मंदिर किस शासनकाल का महानतम वास्तुकला स्मारक है जो तंजौर में स्थित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये चोल वंश के शासनकाल का महत्तम वास्तुकला का स्मारक है बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये बृहदेश्वर मंदिर तंजौर तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। और यह किस भगवान को समर्पित है, तो भगवान शिव जी को समर्पित है। शिव जी को समर्पित है यह बृहदेश्वर मंदिर। और इसका निर्माण 1010 ईस्वी में राजा चोल प्रथम के द्वारा करवाया गया था। चोल प्रथम के द्वारा करवाया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। और बृहदेश्वर मंदिर को 1987 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया था। और यहाँ एक नंदी बैल की प्रतिमा है जो कि दुनिया के सबसे ऊंची प्रतिमा में से एक प्रतिमा है, नंदी बैल की प्रतिमा। तो नंदी बैल की प्रतिमा किस मंदिर में स्थित है, तो बृहदेश्वर मंदिर में स्थित है। और इस मंदिर का पुराना नाम है राजराजेश्वर मंदिर। तो राजराजेश्वरम मंदिर जो है ये
किसका नया नाम है या पुराना नाम है, प्राचीन नाम है? ये बृद्धेश्वर मंदिर का प्राचीन नाम है। तो यदि आपसे पूछा जाए राजराजेश्वरम मंदिर ये कहाँ स्थित है, तो तंजौर तमिलनाडु में, या बृद्धेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये तंजौर तमिलनाडु में ही स्थित है। नेक्स्ट आपको याद रखना है, बृद्धेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है, तो भगवान शिव जी को समर्पित है। ये भी आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित कोणार्क मंदिर कब बनवाया गया था, तो इसका राइट आंसर जगह बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में करवाया गया था। कब करवाया गया था? 13वीं शताब्दी में करवाया गया था। कोणार्क सूर्य मंदिर काफी बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको याद रखना है कोणार्क सूर्य मंदिर। पहले तो आपको याद रखना है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो अपने विजय के रूप में इसका निर्माण नरसिंहदेव प्रथम जो कि गंग वंश से संबंधित है, तो नरसिंहदेव प्रथम के द्वारा 13वीं शताब्दी में कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट आपको याद रखना है यह कहाँ स्थित है, तो उड़ीसा राज्य में स्थित है कोणार्क सूर्य मंदिर। और कोणार्क सूर्य मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये चंद्रभागा नदी के किनारे स्थित है। कहाँ स्थित है? चंद्रभागा नदी के किनारे स्थित है। और ये कोणार्क सूर्य मंदिर किस देवता को समर्पित है, तो सूर्य देवता जी को समर्पित है। इसी कोणार्क मंदिर में 24 जोड़ी पहिए हैं, 12 जोड़ी पहिए हैं, मतलब 24 पहिए हैं, और प्रत्येक पहिए में 8 तिलियां हैं। और ये 24 पहिए प्राचीन समय में समय या घड़ी के रूप में काम करते थे। प्राचीन समय में समय का ज्ञात जो है ये इन पहियों के द्वारा ही होता था। और ये जो 8 तिलियां हैं पहियों के अंदर, ये दिन के 8 प्रहरों के बारे में बताते थे। और ये 24 पहिए बर्फ के 12 महीनों का भी प्रतीक माना जाता था। और इस रथ में 24 पहिए लगे हुए हैं, और इस रथ को 7 घोड़ों के द्वारा खींचा जाता है। और ये 7 जो घोड़े हैं ये सप्ताह के 7 दिनों के प्रतीक माने जाते हैं। और कोणार्क सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन काफी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ब्लैक पैगोडा के नाम से किस मंदिर को जाना जाता है, तो ब्लैक पैगोडा के नाम से ये कोणार्क सूर्य मंदिर को ही जाना जाता है, क्योंकि ये काले रंग का दिखता है। और ये जो मंदिर है ये नाविकों के लिए लैंडमार्क का काम करता था, इसीलिए इसे ब्लैक पैगोडा नाम दिया गया यूरोपियन नाविकों के द्वारा। और 1984 में कोणार्क सूर्य मंदिर को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल कर लिया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि कोणार्क सूर्य मंदिर का लेखन सबसे पहले किसके द्वारा किया गया, तो एक फारसी लेखक थे अब्दुल रज्जाक के द्वारा पहली बार कोणार्क सूर्य मंदिर का जिक्र किया गया। और दूसरे जो थे वो मोरक्कन यात्री थे इब्न बतूता के द्वारा भी इसका जिक्र किया गया है कोणार्क सूर्य मंदिर का। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में पढ़ यानी भद्रकाली मंदिर में किया जाने वाला धार्मिक नृत्य स्वरूप है, तो पढ़ यानी भद्रकाली मंदिर ये केरल राज्य में किया जाने वाला पढ़यानी भद्रकाली मंदिर में ये एक धार्मिक नृत्य है। ये पढ़यानी धार्मिक नृत्य है, ठीक है ना। ये भद्रकाली मंदिर केरल में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है पार्श्वनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो पार्श्वनाथ मंदिर मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। और मध्य प्रदेश राज्य के कहाँ स्थित है, तो खजुराहो में ही स्थित है। और यह मंदिर पश्चिमी समूह का हिस्सा है। किसका समूह का हिस्सा है? पश्चिमी समूह का हिस्सा है। और यह एक जैन मंदिर है। क्या है? जैन मंदिर है। तो काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है खजुराहो में स्थित पार्श्वनाथ मंदिर कौन सा मंदिर है? जैन मंदिर है। और इसमें आदिनाथ जी की प्रतिमा है। आदिनाथ जी की प्रतिमा स्थापित है ये खजुराहो के पार्श्वनाथ मंदिर में, जो कि जैन मंदिर है और पश्चिमी समूह का हिस्सा है, ठीक है ना। जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राइट आंसर जगह राजा नंदीवर्धन के द्वारा जैन धर्म से संबंधित वाटर टेम्पल का निर्माण बिहार के नालंदा जिले में करवाया गया था। और इस मंदिर का निर्माण फूलों के तालाब से भरे तालाब में करवाया गया था वाटर टेम्पल का, इसीलिए इसे वाटर टेम्पल भी कहा जाता है। और यह मंदिर भगवान महावीर जी को समर्पित है।
महावीर जी को समर्पित है, जो कि जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकार थे और 72 साल की एज में इसी स्थान से भगवान महावीर जी ने महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा त्योहार केरल के मुख्य रूप से बड़क्कू नाथन मंदिर में मनाया जाता है? राइट आंसर जगह त्रिपुर पूरम। त्रिपुर पूरम यह त्योहार केरल के मुख्य रूप से बड़क्कुम नाथन मंदिर में मनाया जाता है। बड़क्कुम नाथन मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये केरल राज्य में स्थित है, ये आपको याद रखना है। और ये किस देवता जी को समर्पित है? तो शिव देवता जी को समर्पित है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर किस वास्तुकार शैली का उदाहरण है? तो मध्य प्रदेश में खजुराहो के मंदिर ये नागर शैली वास्तुकार शैली पर आधारित है और राइट आंसर जगह ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, मदन मोहन मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो मदन मोहन मंदिर कृष्ण जी को समर्पित है और ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है और इसका निर्माण राजा माधो सिंह जी के द्वारा करवाया गया था। राजा माधो सिंह जी के द्वारा करवाया गया था और ये फिरोजाबाद में स्थित है। फिरोजाबाद में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। भगवान कृष्ण जी को समर्पित है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो अभी मैंने बताया भगवान शिव जी को समर्पित है तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर। और अभी हमने इसके बारे में पढ़ा, इसे बृद्धेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बृद्धेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और 1987 में इसे यूनेस्को की सूची में भी शामिल किया गया है और इसका निर्माण 1010 ईस्वी में राजराजा चोल प्रथम के द्वारा करवाया गया था, जो कि तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है। राजराजेश्वर मंदिर पूछा जाए या बृद्धेश्वर मंदिर पूछा जाए, दोनों एक ही है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, मीनाक्षी अम्मन मंदिर किस नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है? काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मीनाक्षी अम्मन मंदिर ये भगवान शिव जी को समर्पित है और ये वैयार अर्थात वैगई नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है मीनाक्षी अम्मन मंदिर। और मीनाक्षी अम्मन मंदिर कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु के मदुरै में स्थित है। तमिलनाडु के मदुरै में स्थित है मीनाक्षी अम्मन मंदिर, ये भी आपको याद रखना है। और इसमें कितने गोपुरम है? गोपुरम किसे कहा जाता है? तो भारत के दक्षिण में जितने भी मंदिर हैं उनके प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है। और गोपुरम जो होते हैं ये प्रवेश द्वार होते हैं और बहुत बड़े बड़े और ऊंचे होते हैं। तो इस मीनाक्षी अम्मन मंदिर में कितने गोपुरम है? तो 14 गोपुरम है, अर्थात 14 प्रवेश द्वार हैं। ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इस मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो चोल सम्राटों एवं पांड्या सम्राटों के द्वारा इस मंदिर का निर्माण 17वीं शताब्दी में करवाया गया था। कब करवाया गया था? 17वीं शताब्दी में करवाया गया था। और नेक्स्ट आपको याद रखना है कि चितराई त्योहार किस मंदिर में मनाया जाता है? तो चितराई त्योहार ये मीनाक्षी अम्मन मंदिर में ही बनाया जाता है। और मीनाक्षी अम्मन मंदिर से आपको और क्या चीजें याद रखना है कि ये वैगई और वैयार नदी के तट पर स्थित है, ये भी आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। भगवान शिव जी को समर्पित है, इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्रेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर जगह ब्रह्मपुत्रेश्वर मंदिर तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और इसमें जो है 12 शिवलिंग है, ये भी आपको याद रखना है। और तमिलनाडु में और कौन कौन से मंदिर है? तो बृद्धेश्वर मंदिर आपको याद रखना है और मीनाक्षी मंदिर और रामनाथ स्वामी मंदिर भी तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, होयसलेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? होयसलेश्वर मंदिर ये स्थित है कर्नाटक राज्य में। कहाँ स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। और यह मंदिर किसको समर्पित है? तो भगवान शिव जी को समर्पित है। भगवान शिव जी को समर्पित है होयसलेश्वर मंदिर और ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। और इस मंदिर का निर्माण कब करवाया गया था? तो इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में करवाया गया था और भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। और आपको याद रखना है इसके निर्माता कौन है? तो निर्माता है होयसल सम्राट से ही संबंधित है विष्णुवर्धन जी के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 2023 में इसे यूनेस्को की सूची में भी शामिल किया गया है, ठीक है ना।
अगला क्वेश्चन है भीमा देवी का प्राचीन मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो भीमा देवी का प्राचीन मंदिर हरियाणा राज्य के पंचकुला जिले में स्थित है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कौन सा मंगलुरु स्थित मंदिर भगवान शिव के एक अवतार को समर्पित है? तो राइट आंसर हो जाएगा कादरी मंजूनाथ मंदिर। मंजूनाथ अर्थात भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर है और ये कादरी मंजूनाथ मंदिर मंगलुरु स्थित मंदिर भगवान शिव के एक अवतार को समर्पित है, ये आपको याद रखना है। और ये कर्नाटक में स्थित है। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है, ठीक है ना। प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? तो वेंकटाद्री पहाड़ी पर स्थित है प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है सबरीमाला श्री अयप्पा मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर जगह केरल राज्य में स्थित है सबरीमाला श्री अयप्पा मंदिर। और सबरीमाला अयप्पा मंदिर काफी चर्चा में रहा और काफी बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि इस मंदिर में 10 से लेकर 50 वर्ष की आयु की महिलाओं को वर्जित कर दिया गया था, पाबंदी लगा दिया गया था। 1991 से लेकर 2018 तक इस मंदिर में 10 से 50 वर्ष तक की महिलाएं नहीं प्रवेश करती थी। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो मंदिर समर्पित है भगवान अयप्पा जी को समर्पित है। और भगवान अयप्पा कौन थे? तो भगवान शिव और मोहिनी जी के पुत्र थे भगवान अयप्पा। मोहिनी कौन थे? तो मोहिनी विष्णु जी के अवतार थी। ऐसा कहा जाता है कि मोहिनी के रूप में जब विष्णु जी का अवतार हुआ तब भगवान शिव का इन पर जो है मोह आ गया था, इसके कारण अयप्पा भगवान का जन्म हुआ था। और अयप्पा जी को ही समर्पित है ये सबरीमाला श्री अयप्पा मंदिर। और अयप्पा मंदिर को एक ब्रह्मचारी भगवान के रूप में भी और ब्रह्मचारी देवता के रूप में भी पूजा जाता है। इसलिए क्योंकि 10 से 50 वर्ष की जो महिलाएं होती हैं ये मासिक धर्म से ग्रसित होती हैं या कि मासिक धर्म होता है इनको, और इसी कारण इस मंदिर में इनके प्रवेश के कारण अयप्पा जी का जो ब्रह्मचर्य है, जिनको ब्रह्मचर्य देवता के रूप में पूजा जाता है, इसके कारण इन महिलाओं के प्रवेश करने के कारण इनका जो है ऐसा मानना है कि इनका ब्रह्मचर्य भंग होता है। इसी के कारण यहाँ के लोगों ने 10 से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं को प्रवेश जो है इस मंदिर में वर्जित कर दिया था। लेकिन 2018 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। उन्होंने ये कहा कि अनुच्छेद 14 जो समानता का अधिकार है और अनुच्छेद 25 जो कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, ये निर्णय बिल्कुल इन अनुच्छेद का उल्लंघन करता है। इसलिए इन्होंने इस पाबंदी को हटा दिया था। इसी कारण ये मंदिर काफी चर्चा में रहा, ठीक ना। ये आपको याद रखना है। और ब्रह्मचर्य देवता के रूप में भी अयप्पा जी को पूजा जाता है। और ये मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये केरल में स्थित है। और किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपको याद रखना पंबा नदी के किनारे स्थित है। ये भी पूछा गया है कि सबरीमाला श्री अयप्पा मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो पंबा नदी के किनारे स्थित है। और इस मंदिर का निर्माण पंडलम राजवंश के द्वारा कराया गया था। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ब्रह्मचारी देवता के रूप में पूजा जाता है अयप्पा जी को। अगला क्वेश्चन है इरावत नेफवर मंदिर किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु भारतीय राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में स्थित है और भगवान शिव जी को समर्पित है। किसको समर्पित है? भगवान शिव जी को समर्पित है। द्रविड़ वास्तुकला का एक प्रतीक है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कंदरिया महादेव मंदिर किस भारतीय राज्य में स्थित है? अभी हमने पढ़ा, ये मध्य प्रदेश भारतीय राज्य में स्थित है और मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के खजुराहो में स्थित है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है किस उत्तर प्रदेश में मंदिरों के शहर के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर जगह वाराणसी को उत्तर प्रदेश में मंदिरों के शहर के रूप में जाना जाता है। क्योंकि वो इस जगह में बहुत सारी छोटी छोटी मंदिरें हैं और इसे भारत का आध्यात्मिक शहर भी कहा जाता है। और यहाँ विश्व प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ का मंदिर भी है जो कि शंकर भगवान जी को समर्पित है। और इसी कारण उत्तर प्रदेश में मंदिरों के शहर के रूप में वाराणसी को जाना जाता है। और ये वाराणसी गंगा नदी के तट पर स्थित है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना।
अगला क्वेश्चन है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये मीनाक्षी मंदिर जो है ये कहाँ स्थित है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। और ये भगवान शिव जी को ही समर्पित है मीनाक्षी मंदिर, अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में पढ़ा है। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और केदारनाथ मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो शिव देवता को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था तब पांडव जो है अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए इस जगह पूजा करने के लिए आए थे। और जब इस जगह पूजा करने के लिए आए थे तो भगवान शिव ने भैंस का रूप धारण कर लिया था ताकि उनको पहचाना ना जा सके। फिर पांडवों ने उनको पहचान लिया था और फिर इस जगह पर उनकी पूजा की गई और तब से जो है केदारनाथ मंदिर जाना जाने लगा भगवान शिव जी के पूजा के रूप में, ठीक है ना। भगवान शिव जी को ये समर्पित है केदारनाथ मंदिर। और केदारनाथ मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। और ये किस शैली में निर्मित किया गया है? नागर शैली में निर्मित किया गया है। महाशिवरात्रि के दिन यहाँ काफ़ी धूमधाम से पूजा की जाती है, ठीक है ना। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अमृतसर का स्वर्ण मंदिर किस गुरु द्वारा बनवाया गया था? तो राइट आंसर जगह गुरु रामदास जी के द्वारा अमृतसर का गोल्डन टेम्पल बनवाया गया था 16वीं शताब्दी में। लगभग 1577 के आसपास इसका निर्माण करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षण द्वारा क्या कहलाते हैं? मतलब आकर्षण द्वार, ये आकर्षण द्वार कहलाता है, क्या कहलाते हैं? तो राइट आंसर जगह गोपुरम। गोपुरम जो है दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षण द्वार कहलाते हैं। और गोपुरम जो है दक्षिण भारत में जितने भी मंदिर हैं वहाँ एक बड़े बड़े प्रवेश द्वार बने रहते हैं और इन्हीं को हम कहते हैं गोपुरम, ठीक है ना। तो प्रवेश द्वार को ही दक्षिण भारत के मंदिरों में गोपुरम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? तो ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर पुष्कर राजस्थान में स्थित है और ये पुष्कर ही जो है ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर जगह ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, सूर्य मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सूर्य मंदिर भारत के महाबलीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है? महाबलीपुरम तमिलनाडु में स्थित है और ये बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है ये सूर्य मंदिर। इसका निर्माण पल्लव राजवंश के द्वारा करवाया गया था। और किस राजा के द्वारा करवाया गया था? नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था, ये भी आपको याद रखना है। द्रविड़ वास्तुकला का प्रतीक है और यह मंदिर सूर्य मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो भगवान शिव और विष्णु जी को समर्पित है, ये भी आपको याद रखना है। ग्रेनाइट पत्थरों के द्वारा बना है और इसका मुंह बंगाल की खाड़ी की तरफ किया गया है। गंगाईकोंडा चोलापुरम शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राइट आंसर जगह गंगाईकोंडा चोलापुरम शिव मंदिर का निर्माण राजेंद्र प्रथम के द्वारा करवाया गया था 11वीं शताब्दी में। 11वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया गया था और ये कहाँ स्थित है? तो ये तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में स्थित है। तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में स्थित है और भगवान शिव जी को समर्पित है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो दिलवाड़ा जैन मंदिर राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। दिलवाड़ा जैन मंदिर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है दिलवाड़ा जैन मंदिर और एक काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। और इसके निर्माता कौन है? तो चालुक्य वंश के शासकों द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। और राजस्थान में और कौन कौन से मंदिर है? तो आपको याद रखना है, एक लिंग जी मंदिर और जो कि भगवान शिव जी को समर्पित है, उदयपुर में स्थित है। और ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर ये पुष्कर राजस्थान में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। गोमतेश्वर की भारी अखंड प्रतिमा कहाँ स्थित है? तो श्रावणबेलगोला कर्नाटक में गोमतेश्वर की भारी अखंड प्रतिमा स्थित है और ये विश्व की सबसे बड़ी मोनोलिथिक मतलब एकल पत्थर से बनी प्रतिमाओं में से एक है गोमतेश्वर की अखंड प्रतिमा। और ये किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है और इसे बाहुबली मंदिर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाहुबली मंदिर भी कहा जाता है। और इस मंदिर का निर्माण गंग वंश के
चामुंडराय के द्वारा बनाया गया था। चामुंडराय के द्वारा बनाया गया था। और इस मंदिर में महामस्तकाभिषेक भी उत्सव किया जाता है। महामस्तकाभिषेक उत्सव भी किया जाता है, जिसमें गोमतेश्वर जी को जो है चांदी, सोने और चंदन जैसे और कई चीज़ों से उनको नहलाया जाता है एक बार, ठीक है ना, इस महामस्तकाभिषेक उत्सव के दौरान, ठीक है ना। और विश्व की सबसे ऊंची मोनोलिखित एकल पत्थर से बनी प्रतिमा में से एक है गोमतेश्वर प्रतिमा, जो कि श्रावणबेलगोला कर्नाटक में स्थित है। और काफी सारे एग्जाम में यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, अवंती स्वामी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो अवंती स्वामी मंदिर ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। और राजा अवंती वर्मन के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और ये मंदिर भगवान शिव जी को समर्पित है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है गोवर्धन मठ किस स्थान पर स्थित है? तो ये गोवर्धन मठ स्थित है, आपको याद रखना, पुरी ओडिशा में। हालांकि उत्तर प्रदेश में भी है, लेकिन पुरी ओडिशा में एग्जाम में पूछा था तो पुरी ओडिशा ये ऑप्शन दिया था। तो पुरी ओडिशा में स्थित है गोवर्धन मठ, ये भी आपको याद रखना है। मध्यकालीन चोल शासकों द्वारा निर्मित कोरंगनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये श्रीनिवास नल्लूर में स्थित है, मध्यकालीन चोल शासकों द्वारा निर्मित कोरंगनाथ मंदिर। अगला क्वेश्चन है, महाबोधि मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो महाबोधि मंदिर ये बिहार राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? बिहार राज्य में स्थित है। और सम्राट अशोक के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, तवांग मठ किस राज्य में स्थित है? तवांग मठ ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। और ये भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है, ये भी आपको याद रखना है। अगला, किस देश के प्रधानमंत्री के निवास को टेम्पल ट्रीज कहा जाता है? तो श्रीलंका देश के प्रधानमंत्री के निवास को टेम्पल ट्रीज कहा जाता है। और ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा मार्कंडेश्वर मंदिर। मार्कंडेश्वर मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, बृद्धेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो राजराजेश्वरम मंदिर और बृद्धेश्वर मंदिर दोनों एक ही है। ये तंजौर तमिलनाडु में स्थित है, इसके बारे में हमने पहले पढ़ चुका है। अगला क्वेश्चन है, रामनाथ स्वामी मंदिर ये कहाँ स्थित है? तो ये भी तमिलनाडु में ही स्थित है, रामनाथ स्वामी मंदिर। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु में नटराज मंदिर का निर्माण किस राजवंश के द्वारा करवाया गया था? तो तमिलनाडु में नटराज मंदिर का निर्माण चोल वंश के शासकों के द्वारा करवाया गया था। और ये किस भगवान जी को समर्पित है? तो भगवान शिव जी को समर्पित है, ये भी आपको याद रखना है। और इसमें भगवान नटराज जी की मूर्ति कैसे मुद्रा में है? तो तांडव मुद्रा में है, तांडव मुद्रा में है। अगला क्वेश्चन है, मरुदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो मरुदेश्वर मंदिर ये कर्नाटक के बीजापुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? कर्नाटक के बीजापुर में स्थित है। और भगवान शिव जी को समर्पित है मरुदेश्वर मंदिर, जो कि कर्नाटक के बीजापुर में स्थित है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो सोमनाथ मंदिर गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। और इस मंदिर का निर्माण भीम प्रथम जी के द्वारा करवाया गया था, लेकिन 1951 में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के देखरेख में भी इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया गया था। 1024 ईस्वी में महमूद गजनी ने इस पर आक्रमण भी किया था, इसके लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध है सोमनाथ मंदिर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और भगवान शिव जी को समर्पित है यह मंदिर। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणेश्वर मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो दक्षिणेश्वर मंदिर ये हुगली नदी के तट पर स्थित है और ये वेस्ट बंगाल में स्थित है ये मंदिर। और देवी काली जी को समर्पित है, देवी काली जी को समर्पित है दक्षिणेश्वर मंदिर। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक पैगोडा के नाम से कौन सा मंदिर जाना जाता था? जैसा कि मैंने बताया, कोणार्क मंदिर ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता था, क्योंकि जो बंगाल के तट से जो भी नाविक गुजरते थे तो उनके लिए लैंडमार्क का काम करता था ये मंदिर, इसीलिए इसे ब्लैक पैगोडा नाम दिया गया यूरोपियन नाविकों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, जगन्नाथपुरी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो जगन्नाथपुरी मंदिर ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? उड़ीसा राज्य में स्थित है जगन्नाथपुरी मंदिर। और ये आरआरबी ग्रुप डी 2022 और एफएफसी सीजीएल 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, रूमटेक मठ किस राज्य में स्थित है? तो ये सिक्किम में स्थित है।
ये कट कर लीजिएगा ऑप्शन। ये सिक्किम में स्थित है। रूमटेक मठ, ये भी आपको याद रखना है। मठ क्या होते हैं? तो बौद्ध का जो एक शिक्षा का केंद्र होता है, इसे ही हम क्या बोलते हैं? मठ बोलते हैं, ठीक है ना। और जहाँ एक धर्म के बारे में पाठ पढ़ाया जाता है ना। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित किया जाता है और पहले फादिर के रूप में जाना जाता था? तो ये भारतनाट्यम, भारतनाट्यम जो कि तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है। तो यह नृत्य मंदिरों को समर्पित किया जाता था और पहले फादिर के रूप में जाना जाता था ये भारतनाट्यम नृत्य। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ है? तो ये फतेहपुर सिकरी में स्थित है। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती का दरगाह इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये था दोस्तों भारत की मंदिरों से संबंधित प्रमुख क्वेश्चन जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और पूछे जा सकते हैं। इन संभावित क्वेश्चन को हमने लिया है आज की वीडियो में। तो होप आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।